खबर जहां पर अवैध बिल्डिंग मामले में फैसला टल चुका है। एलडीए के विवाहित अधिकारी की एलडीए के विहित अधिकारी की कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। तो वहीं बिल्डिंग मालिक के वकीलों को 1 दिन का समय दिया गया। अवैध हिस्से को खुद हटाने की अपील की गई है। फायर सेफ्टी और सेटबैक नियमों के उल्लंघन का भी आरोप लगा है। तो देखिए, जिस तरीके से अवैध बिल्डिंग का केस सामने आया था निकलकर, जिस तरीके से लखनऊ में एक बिल्डिंग में आग लगी थी, उसके बाद से ये तमाम जानकारियां सामने आई थी कि अवैध तरीके से ये बिल्डिंग जो है बनी है और इसके बाद से ये मामला और भी तूल पकड़ता हुआ नजर आया। तो लखनऊ में अग्निकांड से जुड़ी अवैध बिल्डिंग मामले में आज होने वाला फैसला टाल दिया गया है। एलडीए के विहित अधिकारी की कोर्ट में मामले की दोबारा से सुनवाई होगी। ऐसे में बिल्डिंग मालिक के वकीलों को अपना पक्ष रखने के लिए 1 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया। तो वहीं अवैध हिस्से को स्वयं हटाने की अनुमति देने की अपील भी की गई है कि वो खुद ही जो अवैध हिस्सा है उसको हटा देंगे। तो जांच में बिल्डिंग में फायर सेफ्टी नियम भी नहीं थे, सेटबैक और आवासीय मानचित्र के विपरीत वहां पर काम किया जा रहा था और इसी को लेकर सवाल भी उठे। तो अब अगली सुनवाई में इन सभी बिंदुओं पर कोर्ट में पक्ष रखा जाएगा और देखना होगा इसके बाद कोर्ट की तरफ से क्या कुछ टिप्पणी दी जाती है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से इस बिल्डिंग में आग लगी थी, उसके बाद से कई लोगों के मरने की जानकारी सामने आई थी। एसआईटी की टीम का गठन भी किया गया, जिसके बाद से सीएम योगी ने भी खास निर्देश दिए थे कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आलोक मेरे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। आलोक, जिस तरीके से अब इस बात की भी जानकारी आ रही है कि अवैध हिस्सा खुद ही हटाने की अपील की जाएगी, क्या लगता है इस पर कोर्ट की तरफ से क्या फैसला दिया जा सकता है? क्या इस सुनवाई पर कोर्ट हामी भरेगा? क्योंकि अगर उनको ऐसा करना था तो पहले क्यों नहीं किया? अब जब इस तरीके से ये पूरा मामला बिगड़ता हुआ नजर आया, तब उनको ये बातें क्यों याद आ रही है कि अवैध हिस्सा खुद ही हटा लेते हैं? देखिए, 22 जून को ये अग्निकांड हुआ था। उसके बाद 23 जून को एक नोटिस चस्पा की गई थी एलडीए की तरफ से और 15 दिन के भीतर जवाब मांगा गया था। मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई हुई थी, जिसमें एलडीए के विहित अधिकारी थे अतुल कुमार, उनकी कोर्ट में सुनवाई हुई थी, लेकिन कोई फैसला नहीं लिया जा सका था। उस दिन बिल्डिंग के जो वकील हैं, उन्होंने कहा था कि एक नोटिस दिया था, उन्होंने 1 सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने समय देने से इनकार कर दिया। फिर उसके बाद बुधवार को भी पहले नंबर पर इसकी सुनवाई हुई थी और फिर उसके बाद वकीलों ने जवाब दाखिल किया, कहा कि हम जो है विधि जो निर्माण हुआ है, अवैध निर्माण हुआ है, उसको हम स्वयं हटा लेंगे, इसके लिए हमें 1 सप्ताह का और समय दिया जाए। लेकिन एलडीए अपनी बातों पर अड़ा हुआ है और एलडीए ने क्यों महज 1 दिन का समय दिया है। मतलब 1 दिन आज वो समय है और एलडीए ने स्पष्ट तौर पर कहा है, जो विधि प्राधिकारी हैं, कि 1 दिन मतलब कल नहीं हो सकता। हालांकि जो वकील हैं, उन्होंने और भी समय मांगा था, साथ ही ये भी कहा था कि हमें थोड़ा वक्त दीजिए ताकि मैं और भी साक्ष्य इकट्ठा कर ले, क्योंकि बिल्डिंग के जो मालिक हैं वो जेल में हैं, जिसकी वजह से कई सारे कागज बनवाने में दिक्कत आ रही है। लेकिन वकीलों ने ये भी कहा कि और भी हमारे केस लगे हुए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा और समय दिया जाए। लेकिन एलडीए फिलहाल बिल्कुल सख्त है और उसने मना कर दिया है। आज शाम 4 बजे तक सुनवाई हो सकती है और इसके बाद उसको समय नहीं दिया जा सकता है। जहां तक रही खुद तोड़ने की बात, तो एलडीए ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो भी मानक हैं उसके विपरीत ये निर्माण किया गया है। न तो वहाँ अग्निशमन विभाग की बात है, न ही जो नक्शा पास किया गया था एलडीए की तरफ से उसको देखा गया है, उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर एलडीए बिल्कुल सख्त है और आज ये निर्णय आ सकता है कि इस बिल्डिंग पर पीला पंजा कब चलेगा। जी बिल्कुल आलोक, और देखना होगा कि ऐसे में क्या कुछ तमाम जानकारियां निकलकर सामने आती हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अब अपील की बात कही जा रही है, उस पर भी देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ टिप्पणी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन आलोक, जिस तरीके से अब अपनी सफाई में तमाम बयान जो है बिल्डिंग मालिकों की तरफ से दिए जा रहे हैं, उसके बाद से क्या लगता है कि क्या तथ्य और पेश किए जा सकते? क्योंकि हर बात पर तो साफ क्लियर है कि ये बिल्डिंग मालिक जो है इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं, क्योंकि एंट्री एग्जिट गेट भी एक ही है, वहां पर फायर सेफ्टी नियम भी नहीं है और अवैध तरीके से बिल्डिंग का संचालन भी किया जा रहा था। देखिए, जो इसकी बिल्डिंग मालिक के जो वकील हैं, उनके पास केवल एक मजबूत साक्ष्य ये नजर आ रहा है कि अभी एलडीए ने भवन निर्माण के लिए एक विधि तैयार की थी, जिसमें ये कहा गया था कि 18 मीटर चौड़ी रोड पर आवासीय और व्यावसायिक अनुमति दी जा सकती है। तो चूंकि जहां पर ये निर्माण हुआ था, ये 18 मीटर वहां की रोड है, इसको लेकर ये कह रहे हैं कि आवासीय जो भूखंड था उस पर व्यावसायिक भूखंड बनाया गया है। क्योंकि 18 मीटर रोड थी इसलिए बनाया गया है, इसलिए इसको वैध करार दिया जाए। साथ ही जो हिस्सा अवैध है उसको भवन स्वामी को स्वयं तोड़ने की अनुमति दी जाए।
लेकिन जी। सवाल यही उठता है कि अगर ये पहले कहाँ थे, जिस तरह से इन्होंने नियमों की अनदेखी की थी, अगर नियमों की अनदेखी न करते तो शायद 15 लोगों की जान नहीं गई होती। तो एलडीए इस बात पर बिल्कुल। भी विचार कर रहा है कि ये अवैध निर्माण जिस तरह से हुआ है उसमें थोड़ा अवैध नहीं है, एक ही एंट्री गेट, एक ही एग्जिट गेट, जी। साथ ही ऊपर छत पर जाने के लिए जो सीढ़ी है वो भी बंद है। आसपास के जो भवन बने हुए हैं आवासीय हैं, बीच में केबल उठा हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि जो भवन की ऊंचाई होनी चाहिए थे उस ऊंचाई से भी ज्यादा है। तो ये एलडीए तमाम ऐसे बिंदुओं पर अपनी जांच रिपोर्ट में भी सौंपा था। साथ ही जो विहित प्राधिकारी जो है कोर्ट में जब इस बात का जिक्र होगा तो स्पष्ट तौर पर कहेंगे कि बिल्डिंग पूरी तरह से अवैध है और इस बिल्डिंग पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, क्योंकि बिल्कुल अगर आलोक, और देखना होगा कि अब कार्रवाई को लेकर क्या कुछ फैसला कोर्ट देता हुआ नजर आता है। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।